हेलो गाइस, कैसे हो आप सारे के सारे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रियल नंबर। और हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो आइए पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इन नंबरों का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व 140। तो 140 को लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट। तो फर्स्ट पार्ट लिखेंगे 140। ओके। तो हमें कुछ सिंपल ही करना है, ज्यादा वो कुछ नहीं बताना कि क्या है क्या नहीं है। तो हमें इसमें ओनली 140 के फैक्टर्स करने हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालने हैं। तो एल मैं आपको फैक्टर करके नहीं दिखाने वाला हूँ, फैक्टर क्या क्या होंगे वो बता दूंगा, क्योंकि आप 10th में आ चुके हो, आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए छोटी छोटी। तो मैं इसको बताने वाला हूँ आपके फैक्टर। तो 2 into 2 into 5 into 7, ये इसके फैक्टर्स होंगे। तो टू दो बार है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 2 का। तो 5 into 7। इससे ज्यादा आगे नहीं होगा, जो कि हम फैक्टर बताए गए थे तो अपने ही फैक्टर आ चुके हैं। आप करते हैं सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है 156। तो आप करते हैं क्वेश्चन सेकंड 156। तो 156 इसके फैक्टर क्या होंगे? इसके फैक्टर होंगे 2 into 2 into 3 into 13। ये होंगे इसके फैक्टर्स। तो वापस से यही, यहाँ पे 2 का स्क्वायर था तो हमने 2 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे 2 है 2 बार है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे 2 into 3 into 13। ओके। तो अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? थर्ड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है 3825। तो अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन 3825। 3825 इसके फैक्टर होंगे 3 into 3 into 5 into 5 into 70। तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है 5005। तो इसको लिख लेंगे 5005। इसके फैक्टर्स क्या होंगे देखते हैं। 5005 तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 5 into 7 into 11 into 13। 5। आप आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बताया गया? फिफ्थ क्वेश्चन है 74। दिख नहीं रहा होगा, दिखा देता हूँ। 7429, ये होगा फिफ्थ क्वेश्चन। तो अब फिफ्थ क्वेश्चन बताते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व होगा ऐसे। फिफ्थ क्वेश्चन था 7429। यह है फिफ्थ क्वेश्चन 7429। इसको कैसे लिखेंगे? 17 into 19 into 23। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट। यहाँ पर हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF product of the two number। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 26 into 91। आपके क्वेश्चन लिख लेते हैं एक साथ। तो यहां पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन 26 and 91। और सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? 1 2। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाँ, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 510 and 92। और थर्ड क्वेश्चन भी लिख ही लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन होगा 336 and 54। तो यही है जो तीन क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं फर्स्ट सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 26 and 91। तो इसे करते हैं सॉल्व। 26 इक्वल्स टू 2 into 13। 91 इक्वल्स टू 7 into 13। ये होंगे इन दोनों के फैक्टर। HCF इक्वल्स टू 13। LCM 2 into 7 into 13, 182। तो इतना हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन में बताया था कि HCF और LCM बताओ कितना आ रहा है। और अगर आप
इसमें डिफाइन नहीं लिखोगे तो आपका ये क्वेश्चन गलत भी चला जाएगा। तो इसमें आपको डिफाइन लिखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो आपको डिफाइन लिखनी होगी। तो डिफाइन क्या होगी इसकी वो देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स 26 इंटू 91 इक्वल्स टू 2366। HCF इंटू LCM इक्वल्स टू 13 इंटू 182। तो HCF और LCM हमें पता लग चुका है कि HCF इतना आया था और LCM इतना आया। ठीक है, तो हमें लास्ट की लाइन लिखनी है जो कि होगी हैंस प्रूफ वाली। हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन हमें बताया गया था कि सेकंड क्वेश्चन 5, 10 एंड 92 होगा। ठीक है, ये होगा अपना सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 5, 10 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 92 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, HCF इक्वल्स टू 2 और LCM क्या आएगा इसका? LCM। एक चीज याद रखना, जो LCM होता है उसमें ऊपर की सारी डिजिटें जो भी निकल के आए और नीचे की सारी डिजिट लिखी जाती है, फिर उनको मल्टीप्लाई करा जाता है, जब जाके अपना LCM आता है। और जो HCF होता है उसमें सबसे छोटी जो ऊपर नीचे डिजिट आए उसको लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2 है, सबसे छोटी भी है और ऊपर नीचे भी आ रही है, दोनों में है, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। ओके, आगे करते हैं LCM। तो देखो अब ये सारा लिख लेना है। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 ये लिख लेना है। इंटू देखो यहाँ पे 2 था, है ना, एक 2 तो हमने LCM में ले लिया। ठीक है, यहाँ एक 2 था जो कि हमने यहाँ ले लिया। 3 इंटू 5 इंटू 17, लेकिन जो ये वाला 2 है वो हमें लेना है। 2 इंटू 23, इसको कर लेंगे ऐसे। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 23460। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इक्वल्स टू 5, 10 इंटू 92, 46920। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बताया गया है? 336 एंड 54, 336 एंड 54। तो इसको लिखेंगे 336 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, तो ये एक तो ये हो गया और दूसरा दिया था 54। ठीक है, तो देखो मेन चीज हमें यहाँ पर क्या है। अब देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, मतलब 2 2 बार है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 है तो 3 का मतलब हम 3 लिख देंगे और यहाँ पर आ गया 7। ठीक है, और अगला क्या है? 54। 54 तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का क्यूब। 2 है और 3 बार है 3, तो 3 लिख सकते हैं हम। HCF इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 6 एंड LCM 2 का 4, क्योंकि देखो 2 यहाँ पर भी है और जो ये 3 है ना, ये हमें गलती से बन गया, मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 2 आ जाए। 2 ये और एक और 2 यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 2 ये और 2 ये, 2 का 4 हो जाएगा, तो 2 का 4 लिख, 2 का 4 लिख इंटू 3, 3 का क्यूब ये आ गया, तो 3 का क्यूब लिख दिया। ठीक है, और 7 ये रहा, तो इंटू 7 इक्वल्स टू 3024। ठीक है, और नीचे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स
इंटू 54 इक्वल्स टू 18144। HCF इंटू LCM इक्वल्स टू 6 इंटू 3024 18144। ये भी हो गया अपना थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हो चुका है अपना कंप्लीट, क्वेश्चन सेकंड भी अपना खत्म हो चुका है। तो अब सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया ये देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। जो ये नंबर दिए गए हैं इनका एचसीएफ और एलसीएम बताना है। हाँ, बाय फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम इसके क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला है 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21 ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है 17, 23, 29। 17, 23 इंटू एंड 29 आपको दिखना चाहिए, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। और थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है? थर्ड पार्ट दे रखा है 8, 9 एंड 25। तो इसको लिख लेते हैं 8, 9 एंड 25। थर्ड 1, 2, 3 8, 9 एंड 25। क्वेश्चन फर्स्ट। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे होगा 15 इंटू 15 एंड 21। ठीक है, तो हम इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अब आप देखो, ये तो चीज आपने छोटी छोटी क्लासों में सीख रखी होंगी। ये तो अगर आपको मैं एलसीएम वगैरह निकाल के दिखाऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप 10th में आ चुके हो, ये सारी चीजें आप पे आनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैं नहीं बताऊंगा। और बाकी इसका मैं आपको बता देता हूँ फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं। 2 का स्क्वायर इंटू 3, 15 इक्वल्स टू 3 इंटू 5, 21 इक्वल्स टू 3 इंटू 7। HCF इक्वल्स टू 3। HCF तीनों में आ रहा है, तो HCF अपना कॉमन आ चुका है। अगर हम LCM और देखें तो LCM हमारा आएगा 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3, 3 इंटू 5 इंटू 7। और इसका जो आंसर होगा अपना वो होगा 420 आंसर। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन था अपना 17, 23 एंड 29। ये अपना सेवन। अब सेकंड क्वेश्चन। तो 17 इक्वल्स टू 1 इंटू 17, 23 इंटू 1 इंटू 23। सॉरी यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आएगा। 29 इक्वल्स टू 1 इंटू 29। HCF इक्वल्स टू 1। 1 सब में कॉमन है तो बस 1 आ गया। इसमें थोड़ा लाइन खींच के LCM आप नहीं खींचना है, आपको इसके नीचे कर देना है। अगर आपके जगह बची है साइड में तो आप साइड में भी कर सकते हैं। 17 इंटू 23 इंटू 29 इक्वल्स टू 11339। तो ये हो गया, ये भी सॉल्व। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो अब बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है। तो थर्ड क्वेश्चन था अपना 1, 2, 3 89 8, 9 एंड 25। तो 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 25, 5 इंटू 5। ये तो नॉर्मली ये 8 का इसमें क्यूब और स्क्वायर की बात करी गई है ओनली इस वाले क्वेश्चन में। तो मैं इसकी डिफाइन यहाँ पर लिख देता हूँ कि ऊपर जगह बची है अपने पास। HCF इसका तो बन ही आना है, क्योंकि देखो 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, तो कॉमन कैसे होगा? जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो वहां पर 1 लिखा जाता है। तो LCM इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 5 इंटू 5। आंसर होगा इसका 1800। आंसर होगा इसका 1800। तो अपना थर्ड पार्ट भी हो चुका है सॉल्व। थर्ड पार्ट क्या हो चुका है? सॉल्व। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? गिवन डेट
ये हमें गिवन है, एंड फाइंड एलसीएम, इतना। तो हमें एलसीएम बताना है और ये एचसीएफ हमें गिवन है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आना ही आना चाहिए 10th बोर्ड के लिए। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एचसीएफ डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, तो आप अपने क्वेश्चन से मतलब वैसे मैं तो उतार ही रहा हूं, आप देख के कर सकते हैं। 657 इक्वल्स टू 9, ये हमें गिवन दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमें मतलब इस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है क्योंकि आता है बोर्ड में। वी नो डेट LCM into SCF equals to product of two numbers शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप पूरा लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। SCF into SCF equals to 306 into 657। LCM निकालना था हमें इसको, जो कि हमें पता रखा था, 3 into 6 into 657 अपॉन SCF 306 into 657 अपॉन 9। तो जब अब आप इसकी काटपीट करोगे, काटापीटी करोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना, वो आपको लिख के दिखा देता हूँ। LCM इक्वल्स टू 22338, दिस इज ए आंसर। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 वो सॉरी 5, check whether 6n and can end with the digit 0 for any natural number n। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम देखेंगे लास्ट में, फिलहाल आपको 6 क्वेश्चन बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं तो 6 भी बताता हूँ आपको, ये बताऊंगा लेकिन लास्ट में बताऊंगा। तो एक बार पहले 6 देख लेते हैं। एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन करना है आर कंपोजिट नंबर, क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो हम अब इसको लिखते हैं। डिफाइन आपको लिखनी जरूरी है बोर्ड के हिसाब से, जब आपको नंबर भी लेंगे। नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइम एंड कंपोजिट प्राइम नंबर can be divided by one and only itself where is composite number have factors other than one and itself, it can be observed that। तो ये डिफाइन लिखनी है। अगर आपको कुछ छोटी आती है तो आप छोटी भी लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप ये लिख के आओगे तो आपके लिए अच्छा होगा, नंबर आपको ज्यादा मिलेंगे और एग्जामिनर भी आपसे खुश रहेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, क्वेश्चन में यही बोला गया था। हाँ, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस 11, इसको लिख लेंगे। मतलब कि अब इसको कैसे करेंगे, मतलब जो ये 11 होता है, ये जो 13 है ना, इसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से एक चीज ये मान लो कि इसको कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 13 7
इंटू 11। ये 13 यहाँ पर चला गया, तो ये जो 13 है ये दो 13 मतलब एक ही बार आ जाएगा, तो ये यहाँ से उठ के यहाँ चला गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1। ओके, करेंगे इसको। अब हम सॉल्व करने वाले हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? 13 इंटू सॉरी 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 77 प्लस 1। तो अगर अब हम इस 77 में ए 1 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 13 इंटू 78। अब यहाँ पर ब्रैकेट हटेगा, तो अगर ये बाहर है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो अब हम इसका आंसर लिख देंगे 13 इंटू 6। ओके, इस क्वेश्चन में डिफाइन भी बहुत ज्यादा है, तो आपको डिफाइन लिखते चलनी है, जिससे एग्जामिनर आपको मतलब बिना देखे नंबर दे सकता है कि हाँ भाई बच्चे ने कुछ किया है। तो दिस गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13 as its factor, therefore it is a composite number। सॉरी, थोड़ा नंबर होगा ये, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं। अब जो हमें मतलब ये पहले देखो, ये वाला तो हमने सॉल्व कर ही लिया है, तो अब हमें ये वाला करना है। जो सेम प्रोसेस हमने यहाँ किया था वो हमें यहाँ करना है। तो कैसे करेंगे? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये दे रखा है, मैं बुक में गिवन है 5। अब ब्रैकेट है तो उसके अंदर की सारी मतलब ये से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये है ना। तो उसको हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, वही काम किया है हमने, 1 प्लस 1 तो हमें दे ही रखा है, प्लस यहाँ पर 1 और आ गया, क्योंकि 5 हम यहाँ ले गए तो 1 आ जाएगा, तो बना। तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं 5 इंटू 1008 प्लस 1, ये हो गया। तो 5 इंटू 1009, हमने इसको नॉर्मली प्लस कर दिया, ज्यादा कुछ किया नहीं है, तो ये हो गया अपना आंसर। और इसमें थोड़ी सी और डिफाइन लिखनी है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखना है। तो चलो अब बात करते हैं कि डिफाइन में क्या क्या लिखना है। तो डिफाइन हमें लिखनी थी, जो इसका आंसर आया था 1009, ठीक है। तो इसको करेंगे कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, therefore the given expression has 5 and 1009 as its factor, hence it is a composite number। composite number, ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर